सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हेल्कॉन कर्नेल के बारे में। सो हेल्कॉन कर्नेल का 4.0 वर्जन अवेलेबल हो गया है अपने स्नैपड्रैगन 660 डिवाइस के लिए। एंड मेरे पास जो डिवाइस है Xiaomi Mi2 डिवाइस है। इस डिवाइस के अंदर किस तरह से आप हेल्कॉन कर्नेल को इंस्टॉल कर सकते हो, इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो को आपको चेकआउट कर लेना होगा। सो उस वीडियो के अंदर जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है सब कुछ मैं आपको बता दिया हूँ, तो उस वीडियो को चेकआउट कर लेना। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए वाले हो, हेल्कॉन वर्जन के अंदर हमने इंस्टॉल कर लिया हेल्कॉन EAS वर्जन है 4.0। 8 मार्च का हमें बिल्ड देखने को मिलता है हेल्कॉन कर्नेल का। सो हेल्कॉन कर्नेल जिसके लिए जाना जाता है एक्सट्रीम बैटरी लाइफ। अगर आपको बहुत ही बढ़िया बैटरी बैकअप चाहिए तो इस कर्नेल को आपको डेफिनेटली फ्लैश करना चाहिए। एंड अपने Redmi Note 7, अपने Mi2 एंड बहुत सी स्नैपड्रैगन 660 डिवाइस के लिए जो हेल्कॉन कर्नेल है अवेलेबल है। जैसे कि आप देख पाओगे 15 आवर्स तक मैंने चार्ज किया था, 1 आवर एंड 40 मिनट का यूजेस है। एंड यहाँ पर हमने बहुत सारी टेस्ट को रन किया था। एंड यहाँ पर जो गैप आप देख पाओगे, इस टाइम दोस्तों फ़ोन जो है हमारा स्लीप मोड में था। सो ओवरऑल दोस्तों हेल्कॉन कर्नेल के अंदर आपको एक्सटेंड बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। नाउ बात कर ले दोस्तों हेल्कॉन कर्नेल के फीचर्स के बारे में, क्या क्या कैटलॉग के अंदर बताया गया है 4.0 के बारे में। सो मेनली जो बात है दोस्तों, इसका 3 वर्जन अवेलेबल है, HMP, EAS एंड MIUI। जो HMP एंड MIUI है दोस्तों, MIUI रॉम्स के लिए है। अगर आप USB रॉम के अंदर हो तो आपको EAS जो बिल्ड है उसे फ्लैश कर देना होगा। एंड सबसे अगर बात करें दोस्तों, आपका जो Redmi Note 7 है उसके अंदर न्यू कैम का जो फिक्स है उसे डाल दिया गया है। अभी आपके पास जो Redmi Note 7 होगा उसके अंदर जो कैमरा है वो काम करेगा। एंड अगर बात करें Mi2 डिवाइस की तो कैमरा TFP के अंदर लेवल 3 का सपोर्ट है। जो स्टॉक कैमरा है MIUI का वो भी काम कर रहा है। ऐसे देख पा रहे हो यहाँ पर हमारा जो कैमरा है फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, नो इशू एट ऑल। इवन जो पोर्ट्रेट मोड है वो भी काम कर रहा है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। क्योंकि कुछ टाइम हमने नोटिस किया है कैमरा के अंदर जब भी हम दोस्तों कोई भी कर्नेल को फ्लैश करते हैं तो कैमरा जो है काम करना बंद कर देता है। Mi2 डिवाइस के अंदर स्पेशली पिक्सेल्स रॉम के अंदर ऐसा होता है, बट ASP रॉम के अंदर अगर आप करोगे तो ऐसा नहीं होगा। एंड ये जो रॉम है दोस्तों MIUI 12 के साथ, MIUI 12.5 के साथ कॉम्पेटेबल है, आप आराम से यूज़ कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है दोस्तों यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन की, तो ये जो रॉम है दोस्तों आपका जो एंड्रॉयड 11 है उसे भी सपोर्ट करता है। तो एंड्रॉयड 11 के साथ साथ एंड्रॉयड 10 के अंदर भी इस फोन को आप फ्लैश कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया बात मैं कहूँगा। सो एंड्रॉयड 10 एंड एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इस कर्नेल के साथ दोस्तों आपको मैजिक को फ्लैश नहीं करना होगा। इस कर्नेल के अंदर नो नीड टू फ्लैश मैजिक के मैनेजर आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस रॉम। अगर बात करूँ दोस्तों यहाँ पर अपना Geekbench की, तो हमने Geekbench के अंदर बहुत दफ़ा टेस्ट किया है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहूँगा। तो सिंपली चलते हैं हिस्ट्री के अंदर। जैसे कि आप देख पाओगे हमने यहाँ पर 3 बार टेस्ट किया है। एंड सबसे लेटेस्ट वाला एंड सबसे पुराना वाला मैं दिखाना चाहूँगा 326 फॉर सिंगल कोर, मल्टी कोर के लिए 1013, जो एवरेज से थोड़ा सा कम है। इसके आप यहाँ पर देखिए पा रहे हो मल्टी कोर एंड सिंगल कोर के अंदर दोनों के अंदर ही एवरेज से कम है। हमने तीनों टेस्ट दोस्तों 1 by 1 परफॉर्म किया है, इसलिए हमें जो परफॉर्मेंस के अंदर थोड़ा बहुत दोस्तों गिरावट देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखिए पा रहे हो सिंगल कोर मल्टी कोर का परफॉर्मेंस। एंड यहाँ पर आप टाइमिंग देखिए 631, 649, 659। सो देखिए पा रहे हो हमने लगातार टेस्ट को रन किया है। 323 फॉर सिंगल कोर, 818 फॉर मल्टी कोर। सो ये जो है दोस्तों ये लेटेस्ट वाला है। सो अगर आप मुझसे पूछोगे दोस्तों यहाँ पर जो स्कोर है, स्कोर हमें कम क्यों दिखा रहा है। एक्चुअली जो कर्नेल है दोस्तों, एक कर्नेल के अंदर हमें परफॉर्मेंस जो है इतना अच्छा नहीं देखने को मिलता है। मतलब अच्छा है बट आपको एक्सट्रीम परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें बैलेंस परफॉर्मेंस प्लस एक्सट्रीम गुड बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। इस कर्नेल का जो खासियत है दोस्तों बैटरी बैकअप। अगर आपको बहुत ही एक्सीलेंट बैटरी बैकअप चाहिए अपने Mi2 डिवाइस के अंदर और स्नैपड्रैगन के 660 डिवाइसेस के अंदर, तो आपको इस कर्नेल को डेफिनेटली फ्लैश करना चाहिए। हमने दोस्तों जो CPU थ्रॉटलिंग का टेस्ट है उसे भी बहुत दफ़ा रन किया है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो यहाँ पर एक टेस्ट देख पा रहे हो, हमने रन किया था 8 मिनट एंड 46 सेकेंड के लिए। यहाँ पर मैक्स गया है 67, एवरेज गया है 59, मिनिमम गया है 45 एंड 70% का हमें यहाँ पर मैक्स परफॉर्मेंस देखने को मिला है। एंड परफॉर्मेंस ग्राफ के अंदर अगर आप ध्यान से दोगे दोस्तों, ग्राफ के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है। और एक हमने टेस्ट किया था 70 गया है मैक्स, एवरेज गया है 67, मिनिमम गया है 59, 93% का मैक्स परफॉर्मेंस देखने को मिला है। नॉर्मली दोस्तों जो Mi2 डिवाइस है दोस्तों उसके अंदर कुछ टाइम 80 के ऊपर टच करना चाहिए था, बट यहाँ पर टच नहीं किया है मैक्स। सो ये चीज़ आपको ध्यान में देना होगा। एक्चुअली यहाँ पर जो CPU थ्रॉटलिंग हो जाए और Geekbench हो जाए, इसके साथ हमें इस कर्नेल का जो रियल लाइफ परफॉर्मेंस वो मालूम नहीं चलता है। एक्चुअली दोस्तों रियल लाइफ के अंदर ये जो कर्नेल है बहुत ज़्यादा स्टेबल कर्नेल है, बहुत ज़्यादा स्मूथ कर्नेल है, बैटरी सेंट्रिक कर्नेल है। तो बैटरी एफिशिएंसी काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिलता है इस कर्नेल के लिए। सो अगर आप इस कर्नेल को फ्लैश करना चाहते हो अपने स्नैपड्रैगन 660, Mi2 एंड Redmi Note 7 के लिए, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कर्नेल का जो लिंक है प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके इस कर्नेल को फ्लैश करके देख लेना। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।